एक 23 साल का लड़का 2 बॉल पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करता है। पहली बॉल नो बॉल निकली और दूसरी बॉल बाउंसर। पहले बल्लेबाज पहली बार तो बच गया, लेकिन दूसरी बार पॉइंट पर कैच थमा बैठा। विकेट लेने के बाद उस लड़के ने ऐसा जश्न मनाया कि वही जश्न उसे बर्बादी के रास्ते पर ले गया, क्योंकि वो विकेट था सचिन तेंदुलकर का और उस 23 साल के लड़के का नाम था हेनरी ओलांगा। अगर आप क्रिकेट प्रशंसक हैं तो हेनरी ओलांगा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तब तक उस लड़के को पता नहीं था कि 36 घंटों के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात 1998 की है। भारत और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोका कोला कप खेला जा रहा था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था और फाइनल में अब उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से होना था। लेकिन उससे पहले ही ग्रुप का एक मैच बाकी था। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और इंडिया को 205 रन का टारगेट दिया। इस पूरी सीरीज में हेनरी ओलांगा इंडियन बल्लेबाजी को तहस नहस करते आ रहे थे। उन्होंने बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ऐसे में जिम्बाब्वे को यकीन था कि उसकी आग उगलती बॉल उसे जीत दिला देगी। जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर आए तो किसी भूखे शेर की तरह ओलांगा उन्हें देखकर खुश होने लगा। ओलांगा ने मैच की दूसरी ही बॉल पर गांगुली को आउट कर दिया। इसके बाद राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर ओलांगा ने इंडियन बैटिंग लाइनअप की दीवार को ढहा दिया और फिर बैटिंग करने आते हैं भारत का गुरूर, भारत का विश्वास, भारत का घमंड, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे आउट करना हर गेंदबाज का सपना हुआ करता था। इंडिया का स्कोर सिर्फ 28 रन था और ओलांगा ने सचिन को आउट कर दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में खो गया। ओलांगा जश्न मनाते ही जा रहे थे कि अंपायर ने उस बॉल को तभी नो बॉल करार दिया। ओलांगा घायल शेर की तरह सचिन को घूरता हुआ दोबारा अपना रनअप लेने के लिए पीछे मुड़ा और अगली बॉल डालने के लिए तैयार हुआ और अगली बॉल ओलांगा ने सचिन को बाउंसर की। सचिन उस बॉल पर कैच दे बैठे। एक बार फिर मैदान में सन्नाटा छा गया। सचिन दुखी और मायूस होकर पवेलियन लौटने लगे। ओलांगा का जश्न इतना बड़ा था और जश्न में कई हरकतें इतनी घटिया जिसने सचिन को झकझोर कर रख दिया था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने विकेट लेने के बाद सचिन को वैसे आंखें दिखाईं मानो कह रहा हो, तुम होगे क्रिकेट के भगवान, लेकिन मैंने तुम्हें आउट किया है। चलो अब सिर नीचे झुकाओ और चुपचाप पवेलियन लौट जाओ। उस लड़के ने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर आंखों ही आंखों में उसने सचिन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी और सचिन ने उस दिन उसका वो चैलेंज स्वीकार कर लिया। रास्ते में जडेजा मिले। उन्होंने कहा कि क्या सर, आज खेलने का मूड नहीं था क्या? तो सचिन ने बस इतना कहा, अगले मैच का इंतज़ार करो, मतलब सीरीज का फाइनल मैच, जो इस मैच के ठीक 36 घंटे बाद शुरू होने वाला था। बाद में सचिन ने खुद बताया कि वो 36 घंटे उनकी ज़िंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। सचिन ने जाते ही अपने कपड़े चेंज किए और बैट उठाकर प्रैक्टिस करने निकल पड़े। सचिन ने बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल पर खूब प्रैक्टिस की। जब सचिन प्रैक्टिस के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तब तक ओलांगा ने 4 विकेट लेकर वो मैच जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। ओलांगा उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। अब तो सचिन को बस फाइनल मैच का इंतज़ार था। पूरी रात सचिन करवटें बदलते रहे। फिर शुरू होता है कोका कोला कप का फाइनल। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 196 रन बनाए। स्कोर छोटा था, लेकिन जिम्बाब्वे को अपने हेनरी ओलांगा पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि ओलांगा की गेंदबाजी का भारत के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। सचिन और गांगुली उस दिन पारी की शुरुआत करने आते हैं और फिर पूरी दुनिया ने पहली बार उस मैच में सचिन तेंदुलकर का गुस्सा देखा। सचिन ने ओलांगा और बाकी सारे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इतनी बेरहमी से बॉल बाउंड्री पार पहुंचाई कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम रहम की भीख मांगने लगी। सचिन ऐसे खेल रहे थे मानो वो हर बॉल स्टेडियम के पार पहुंचाना चाहते हों। सचिन ने उस दिन जैसी बल्लेबाजी की
देखकर लग रहा था कि मानो सचिन क्रिकेट नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए उतरे हों। उन्होंने सिर्फ 28 बॉल पर अपनी 50 पूरी कर ली और सिर्फ 92 बॉल पर 124 रन ठोक दिए। सिर्फ 30 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए वो फाइनल इंडिया जीत गया। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया और ओलंगा एक कोने में सिर पर हाथ रखकर बैठा रहा, मानो सोच रहा हो कि उसने बेकार ही उस दिन सचिन को चैलेंज किया। क्या जरूरत थी जश्न मनाने की। उस दिन ओलंगा को सचिन ने एक ऐसी सीख दी थी कि फिर कभी ओलंगा ने इस तरह से किसी का विकेट लेने के बाद जश्न नहीं मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।